नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी के सोल्जर जीडी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। जितने भी इंडियन आर्मी के जो जीडी ट्रेड का तैयारी कर रहे हैं या ट्रेडमैन का कर रहे हैं या ऑल कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देखें कि कितनी इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम लोग गलती करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल ओरिजिनल है। ये सिलचर जो रेजिमेंट है वहाँ से पूछा गया है पिछले साल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी हाथी, सी गेंडा, सी डी पक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए राइट आंसर का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन उठता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है और ये एक सींग वाले गेंडा का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सींग वाले गेंडा सबसे अधिक पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका जो राष्ट्रीय उद्यान की जो मान्यता प्राप्त हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पे बाघ पाने पाया जाता है, बाघ भी पाया जाता है, इसलिए इसे बाघ अभयारण्य भी कहते हैं। इसे बाघ अभयारण्य भी कहते हैं। 2006 ईस्वी में इसे बाघ अभयारण्य भी घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बाघ भी पाया जाता है। बाघों की संख्या यहाँ यदि हम बताएं तो 155 से लेकर 160 को बाघ यहाँ पाया जाता है। यूनेस्को में जो है विश्व विरासत में 1985 ईस्वी में इसे घोषित कर दिया गया था। तो इसी तरह से बहुत सारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसी तरह से जो है दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आता है एक हाथी। ऑप्शन नंबर बी देखें, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखें, वहाँ पे है हाथी। तो हाथी के लिए जो है स्पेशल जो राष्ट्रीय पार्क है वो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बनेगा आपका कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बाघ, ये बाघ जो है, ये सबसे ज़्यादा बाघ जो है आपका जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा बाघ आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। इसे बांधगढ़ अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बाघ के अलावा इस आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी भूपेन हजारिका, सी मोहम्मद इकबाल, डी मुजीब उर रहमान। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रीय गान दोनों जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अमान सोनार बंगला। ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक। तो क्वेश्चन उठता है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान हम बताए थे पिछले वीडियो में, नहीं देखे हैं तो जाके देख लें कि भारत का राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। क्वेश्चन एक और आता है यहाँ से कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक कितने सेकंड तक गाया जाता है? तो 52 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 52 सेकंड तक गाया जाता है।
आप लोग जो वीडियो को रोक के उसके बाद लिख लिया करें। दूसरी बात, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो प्रथम अर्धांश और अंतिम अर्धांश दोनों मिला के कितने सेकेंड तक गाया जाता है? संक्षिप्त रूप से तो 20 सेकेंड तक गाया जाता है। भारत के नंबर क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी नर्मदा नदी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाके गिरती है। और नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ और सिंधु नदी हुआ। सिंधु नदी, ये सारे नदियां जो है अरब सागर में जाके गिरती है। अब सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलता है और तिब्बत और जम्मू कश्मीर के बीच बहती है, ठीक है। और नर्मदा ताप्ती नदी ये भारत में बहती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ बहती है? भारत में। तो क्वेश्चन भारत की नदियों से पूछ लिया है। यदि पूछता कि ये सिंधु रहता तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु, ठीक है। लेकिन सिंधु नहीं दिया गया है, इसलिए भारत की नदियां दिया गया है। तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी जो है अरब सागर में मिलती है जाके। नर्मदा मिलती है, ताप्ती मिलती है, सिंधु नदियां मिलती है। तो अरब सागर का आकार एक और क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि अरब सागर का आकार कैसा होता है। तो अरब सागर का आकार जो होता है बहादुर, वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 5 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर। ये भारत में हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाए जाते हैं एस राधा कृष्णन के याद में। यदि हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा विश्व शिक्षक दिवस जो मनाते हैं हम लोग, वो मनाते हैं 5 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को मनाते हैं हम लोग भारत में शिक्षक दिवस एस राधा कृष्णन के याद के लिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही इजी आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, याद करने की बात है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है, बस याद है कि कितना जल्दी आप एक्सपीरियंस से उसको टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। और यदि इसी में मिस करेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आपको सेट मारने की एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, फिर आप दिक्कत करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो क्या है? वो है मुंबई। जनसंख्या की दृष्टि से, यदि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तब दिल्ली होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो दिल्ली होगा, क्योंकि मुंबई का क्षेत्रफल होता है लगभग 603 किलोमीटर और दिल्ली का क्षेत्रफल जो होता है बहादुर, वो होता है लगभग 1484 किलोमीटर। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर, तब आपको मारना है दिल्ली। यदि जनरल पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा शहर, तो आपको मारना है मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 6 नंबर क्वेश्चन है यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? ए
धीरे चलो, बी रुको, सी तेज चलो, डी चलो। तो इसका राइट आंसर होगा रुको। रुको या कोई खतरे का निशान है तब आपको लाल बत्ती दिखाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहादुर, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? ए अल्बाट्रोस, बी ईमू, सी शुतुरमुर्ग और डी मोर। तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है इसका जो यदि वजन की बात कहा जाए तो लगभग जो है 1.5 कुंटल का होता है, 150 kg का होता है, ठीक है। और इसका अंडा जो है, एक अंडा जो इसका होता है उससे कम से कम 10 या 15 आदमी जो है भरपेट जो है अपना ऑमलेट बना के खा सकता है, इतनी बड़ी अंडा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। यदि बात कहा जाए कि सबसे छोटी पक्षी क्या है, सबसे छोटी पक्षी क्या है विश्व का, तो वो होगा हिमंग बर्ड, ठीक है, जो क्यूबा में पाई जाती है। हिमंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी हिमंग बर्ड जो क्यूबा में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? ए कलिंग युद्ध, बी कालीकट का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है कि कलिंग जो है अंतिम युद्ध लड़ा था 261 BC में। कब लड़ा था? 261 BC में अंतिम युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध के बाद जो है ये आगे का युद्ध नहीं लड़ा। अशोक और कलिंग के राजा के साथ ये युद्ध हुआ था और अशोक जो है ये युद्ध को जीता था। इस युद्ध में बहुत सी जो है ना मारकाट हुआ था। इस संघार को देखते हुए ये जो है ना बौद्ध धर्म अपना लिया था, फिर ये दोबारा युद्ध नहीं किया। तो राइट आंसर होगा कलिंग का युद्ध। अंतिम युद्ध कौन लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 261 BC में लड़ा था। बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी का, पानीपत की प्रथम लड़ाई या पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो है पहली लड़ाई हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है ये हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी को। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? नरगिस दत्त, उमा देवी, सुलोचना और डी नंबर में है देविका रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी जो है प्रथम महिला थी जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1969 ईस्वी में, मतलब 1969 ईस्वी में हुआ था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है हाल फिलहाल जो है रजनीकांत को मिला है। 2019 वाला जो है 21 में मिला है, वो रजनीकांत को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म क्षेत्र में या फिर सिनेमा के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है। इसमें लगभग जो है 10 लाख रुपया जो है दिया जाता है और एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
धार्मिक किताब भागवत गीता किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी सूरदास, डी वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक किताब भागवत गीता जो है वेदव्यास ने लिखा है। वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। और अभिज्ञ शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभ्रम, ये सब जो पुस्तक लिखा है ये कालिदास ने लिखा है। और सुरसागर ये सूरदास ने लिखा है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के बाद कराया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। लोकसभा चुनाव जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद ही चुनाव किया जाता है। ये 4 वर्ष जो है ओलंपिक होता है। 4 वर्ष जो है ओलंपिक 4 वर्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ से एक और कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है दिसंबर 1911 ईस्वी में हुई थी। दिसंबर 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लेता है, इसी से रिलेटेड है कि इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी तारा अली बेग, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अब आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। कमेंट में फटाफट अभी लिखिए आप लोग कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, डेट सहित लिखिए। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर ही संबोधित किया जाता है? ए पेले, बी वीनस विलियम्स, सी मैराडोना, डी सेरेना विलियम्स। तो इसका राइट आंसर होगा पेले। पेले को जो है ब्लैक पर्ल कह के संबोधित किया जाता है। पेले फुटबॉल खिलाड़ी है जो ब्राज़ील का निवासी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है आपका साइंस का पोर्शन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी में 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? ए लोहा, बी निकेल, सी कोबाल्ट, डी टीन। तो एक होता है चुंबकीय धातु, एक होता है अचुंबकीय धातु। तो अचुंबकीय धातु जो होगा जो कि चुंबक से नहीं सटेगा, तो टीन इज राइट आंसर। लेकिन चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे चीज जो है, ये सारे पदार्थ जो धातु जो है ये चुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक है? ए मीटर, बी सेकेंड, सी हर्ट्ज, डी न्यूटन मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी अवशोषण, डी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। जब लोहा में जंग लगता है तो
क्या होता है, लोहा का ऑक्सीकरण होता है। एक और क्वेश्चन होता है कि जब लोहा में जंग लगता है तो लोहा का वजन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, बढ़ जाता है। और लोहे में जो जंग लगता है उस जंग को रोकने के लिए जिंक का, जस्ता का लेप किया जाता है। उस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए मायोग्लोबिन, बी इम्यूनोग्लोबिन, सी हेमटोग्लोबिन, डी हेमियोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा हेमियोग्लोबिन। हेमियोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? तो Fe, लोहा पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। चलते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बादल वातावरण में इसलिए तैरता है क्योंकि इसमें डैश होता है। ए कम ताप, बी कम चिपचिपापन, सी कम दाब, तो डी कम घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग थोड़ा सोचे, इसका राइट आंसर होगा कम घनत्व के कारण। बादल वातावरण में इसलिए तैरती है कि उसका जो घनत्व होता है पानी की घनत्व से कम होता है, इसीलिए वायु के घनत्व से कम होता है, सॉरी, तो इसलिए वो तैरता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली डैश के द्वारा सांस लेती है। ए फेफड़े, बी गल्फर, सी आँख, डी त्वचा। तो इसका राइट आंसर होगा गिल्स। गिल्स इंग्लिश में, गल्फर हिंदी में। तो इस तरह से हम लोग जो है सेक्शन ए सेक्शन बी देखें। आगे का शेष क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो लड़का लोग देखते नहीं हैं। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा रहे या छोटा रहे, वीडियो आपको जब भी मैं प्रोवाइड करूँ, बहुत मेहनत से बना के हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो पढ़ने में और याद भी रहे और सुगमता से आप लोग के पास पहुंच जाए। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट आएगा उस डेट में आप जब बैठे तो सारा क्वेश्चन आपको इजी लगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।